हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सिनेमा में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कौमी तरीके इंटरव्यू क्वेश्चन, आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कौमी थर्ड के लेवल पे मीन्स एक फर्स्ट बार आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो किसी होटल में, आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और आप जा रहे हो इंटरव्यू के दौरान, और आपसे जो HR जो है क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, या फिर आपका नेक्स्ट HOD के साथ आपका होता है, फिर GM के साथ आपका होता है। तो ये सब चीज़ों में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बड़े कंफ्यूज होते हो, आप डरते हो कि मुझे जो है क्या पूछ ले या और मैं उसका आंसर कैसे दूँ। बट मैं बात कर रही सिर्फ ओनली क्वेश्चन की, मैं उनका आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आंसर मैं आपको जो है जो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी इनका क्या क्या आंसर होता है स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या फिर आप कहीं पर जॉब पहले से ही करते हो, और या फिर आप जैसे DCDP है तो आप CDP के लिए जा रहे हो, तो सेम ही क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल के लिए जा रहे हो, क्वेश्चन जो है हमेशा सेम ही आपसे पूछे जाते हैं और हर बार आपसे पूछते हैं। या फिर आप जिस होटल में जॉब कर रहे हो और अगले होटल में आप जा रहे हो तो आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे HR जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो आपसे सबसे पहले डील करता है, सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करता है और आपके बारे में पूछता है, और आप उन्हीं को ही अपना जो है रिज्यूमे भेजते हो। सबसे पहली बात, आपके जो है रिज्यूमे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपको जैसे मेरी पहले की वीडियो में रिज्यूमे के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है तो आप उसी में ही पास हो जाते हो और उसी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपने मान लो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिज्यूमे में जिस का कांटेक्ट नंबर आपने लिखा है, जिसको आप अपना बता रहे हो कि आप जो है मेरे बारे में इनसे पूछ सकते हो, रेफरेंस आपका जो है पूछ सकते हैं किसी के बारे में, तो आपको जो है जो नंबर आप मेंशन कर रहे हो अपने रिज्यूमे में, तो वो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जिसका कांटेक्ट नंबर आप लिख रहे हो, तो उनको पहले पूछ लो कि मैं आपका कांटेक्ट नंबर अपने रिज्यूमे में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। कल को आपके पास कोई कॉल आएगा, मेरे इंटरव्यू चल रहा है और मैंने कहीं पे अप्लाई करा है, तो आप क्या मेरे बारे में कुछ बता सकते हो। अगर उनकी हाँ, उनकी सहमति है तो आप जो है मेंशन कर सकते हो। क्या पता आपने मेंशन कर दिया और फिर आपका जो है कॉल HR के थ्रू अगर वहां पर गया और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि मैं तो इस बंदे को जानता ही नहीं और इसने क्यों मेरा इस पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, तो आपको उनसे पूछकर वहीं आपकी इमेज जो खराब हो जाती है और आपका इंटरव्यू वहीं आपका डेड हो जाता है, और वो आपका इंटरव्यू दोबारा लेते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक फेक है और ये किसी का भी नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता है, तो क्या पता हमारे होटल में आके ये क्या करेगा। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान में रख के करना चाहिए। फिर सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज की, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप जो है अपने बारे में उस जो है आपकी जो भी डिटेल है वही बताइए। जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि आपके रिज्यूमे में जो भी लिखा है आपको सिर्फ वही बताना है, उससे अलावा कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे के दौरान ही आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपने कहाँ IT की है, कहाँ JT की है, या फिर आप कहाँ पहले जॉब करते थे, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉग बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग करते हो किसी होटल में, तो आपसे वो लॉग बुक के बारे में पूछते हैं कि आप अपनी लॉग बुक दिखाइए और आपने जो है कहाँ पे IT करी थी। वो इसलिए पूछते हैं, उस लॉग बुक में आपका सारा डाटा होता है, सारी डिटेल होती है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, और आपका जहाँ जहाँ आपने जो है ट्रेनिंग करी है वहाँ से आपका जो है कैसे आपका बिहेवियर है। तो ये सब आपका जो है जान लेते हैं। आपकी गुडविल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको कितनी गुडविल मिली है, ये सब आपको जान के ही वो देख लेते हैं। फिर जैसे आपसे वो पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में
करना चाहते हो, फिर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में बताते हो, फिर उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको गुस्सा तो नहीं आता, आपको गुस्सा आता तो कितने लेवल का आता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आप कमाना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं कमाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको जो है करके जानी है। फिर आपसे पूछते हैं कि आप जो है सैलरी कितनी लेंगे, आप कितनी चाहते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस लेवल पे आप जा रहे हो और जिस होटल में जा रहे हो वहाँ की जो है जो आपकी सैलरी वो कितनी है। तो आपको सिर्फ हमेशा यही बोलना है कि जो आपको ठीक लगे आप वो दे सकते हो, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और वो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी हमारे होटल की क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, सब चीज़ की जो है डिटेल आपको पहले से मिल जाती है, आप गूगल के थ्रू आप जो है ले सकते हो। आपसे अगर पूछते हैं कि आप जो है कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, आपने बताया कि मैं इंडियन में, तो वो पूछते हैं वाई, क्यों करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अगर आप किसी लेवल पे जा रहे हो और आपसे पूछ रहे कि आप DCDP क्यों बनना चाहते हो और आप वहाँ पे तो कुमी थे, तो आप वो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ। फिर वो आपसे पूछते हैं कि अभी आप, या जैसे आप फर्स्ट कुमी थर्ड पे गए हो, कुमी लेवल पर गए हो, आपसे वो पूछते हैं कि अभी आप इस पोजीशन पे आ रहे हो, 5 साल आप अपने आप को कहाँ पहुंचाना चाहते हो, तो आपके पास वो भी आंसर होना चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, आपने किसको देखा है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, या फिर आप कहीं पर जॉब करते थे, आपको जब ऑफ मिलता था तो आप वीकेंड डे पे आप क्या करते थे, अपने ऑफ डे पे आप करते क्या थे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपसे पूछते हैं कि क्या आप अकेले काम करना चाहते हो या टीम वर्क के साथ काम करना चाहते हो, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आपको यही सब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बाद में आपको फूड ट्रायल के लिए भेजा जाता है। फूड ट्रायल का जैसे मैंने आपको मेरे वीडियो में मैंने बताया कि फूड ट्रायल आपको कैसे देना चाहिए, गार्निशिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो आपको इंग्रेडिएंट्स है वो आपको घर से लेके जाने चाहिए, नाइफ घर से लेके जाने चाहिए। तो ये सब आई होप आपको पता चल गया होगा कि कुमी थर्ड के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी होटल में जॉब कर रहे हो, जब आप वहां पर जाते तो वो आपसे पूछते हैं कि आप उस होटल में जो जॉब करते थे आप वहां से क्यों छोड़ रहे हो, और आपको जो है इस कंपनी में क्यों आपको आना, आपको क्या इंटरेस्ट है। आपसे अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपसे वो भी पूछ सकते हैं कि आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला और आपको इसी कंपनी में क्यों करनी है। तो ये सब आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।